हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी IQ प्लेटफॉर्म। मैंने बताया कि हमारी एक नई सीरीज स्टार्ट हुई है जहां पे हम कोशिश करते हैं कि जितने भी करंट न्यूज़ हैं, जितने भी करंट इश्यूज़ हैं, उनको समझने की कोशिश करें। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो भूटान के किंग हैं उनकी मीटिंग हुई हमारे प्रधानमंत्री यानी कि मोदी जी के साथ, और दोनों के बीच में क्या सिक्योरिटी को लेकर बात हुई और क्या है भूटान और चाइना का बॉर्डर का इशू और कैसे ये इम्पैक्ट कर सकता है भारत की सिक्योरिटी के लिए। तो ये सारी चीज़ें आज हम कोशिश करेंगे बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझने की। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बोलूँगा कि जो भी आपके डाउट हुआ करे आप कमेंट्स में ज़रूर पिन डाउन किया करें। जो भी आपकी राय है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो भी बताइए, और कोई डाउट भी रह जा रहा है तो भी आप कमेंट्स में पिन डाउन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कई बार बोला है कि मैं कमेंट्स को मॉनिटर करता हूँ, तो कमेंट्स ज़रूर किया करिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भूटान के किंग हैं उनकी बात हुई हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी के साथ, और इस मीटिंग का जो मेन एजेंडा था वो था सिक्योरिटी इश्यूज। अब सिक्योरिटी इश्यूज क्या है, क्योंकि अगर हम भूटान की बात करें तो भूटान और इंडिया के जो टाइज हैं वो हमेशा से बहुत ही फ्रेंडली रहे हैं। कोई एज सच कोई इश्यूज नहीं रहा है। हम इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, वो हम भूटान से खरीदते हैं, उनको पैसे मिलते हैं। बहुत सारे जो भूटानीज सिटीजन्स हैं उनको अलाउड है कि वो इंडिया में आके जॉब कर सकते हैं। कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी वो एलिजिबल रहते हैं। तो एक काफ़ी हिस्टोरिकल टाइज है भूटान और इंडिया के बीच में, और कोई भी ऐसा इश्यूज नहीं रहा है। और अगर हम वही बात कर लें कि अगर भूटान की बात करें तो भूटान में कई ऐसे देश हैं जहाँ पे भूटान की एम्बेसीज भी नहीं है। तो यानी कि भूटान अपनी जो टॉक्स है वो इंडिया के थ्रू ही करता है। तो इससे पता चलता है कि भूटान और इंडिया के जो रिलेशंस वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। पर इशू ये है कि भूटान और जो चाइना का बॉर्डर इशू है उसके बीच कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं, वो मैं डेवलपमेंट्स आपको बताना चाहूँगा, और किस तरीके से वो इम्पैक्ट डालेंगे इंडिया के सिक्योरिटी में, वो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और इसी वजह से जो मीटिंग है, यानी कि जो भूटान के किंग हैं और जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके बीच में यही मीटिंग हुई है। और इसमें जो सबसे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी वो यही थी कि कैसे सिक्योरिटी इश्यूज को, जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है, उन्हें रिजॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बॉर्डर डिस्प्यूट क्या है भूटान और चाइना के बीच में। तो ये जो भी आपको शेडेड रीजन दिख रहे हैं ना, ये जो भी आपको शेडेड रीजन दिख रहे हैं, ये आपका डोकलाम इशू है। आपको पता है कि डोकलाम का इशू हुआ था 2017 में, ठीक है, जहां पे इंडियन आर्मी जो है और जो चाइना की आर्मी है वो एकदम आमने सामने थी, और ये बहुत लंबा एक एस्केलेशन चला था। पर ये इसमें कुछ भी वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ, और बाद में जो चाइनीज की आर्मी है उनको पीछे जाना पड़ा था। तो एक ये बॉर्डर डिस्प्यूट है डोकलाम का, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो शेडेड रीजन है वो एक है, और एक ये जो अभी लेटेस्ट आया है 1.5-2 साल पहले चाइना ने क्लेम कर दिया है कि ये जो सातकेंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है वो एक चाइना का पार्ट है। अब इसका लॉजिक क्या है चाइना दे रहा है वो समझिए, क्योंकि अगर हम बात करें ये जो सातकेंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है ये चाइना के बॉर्डर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये ईस्टर्न तरफ में भूटान के। पर क्या इनका लॉजिक है कि ये जो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है ये आपका अरुणाचल से टच करता है, और अरुणाचल तिब्बत का पार्ट है। तो इस वजह से जो तिब्बत है वो चाइना का पार्ट है, इस वजह जो सातकेंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है वो भी चाइना का पार्ट है। तो ये डोकलाम का इशू समझ में आ रहा है कि ये बॉर्डर इश्यूज है, ठीक है, यहां तक भी समझ सकते हैं। पर ये जो सातकेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसका कोई लॉजिक नहीं, और अपने हिसाब से जो चाइना ने लॉजिक दिया और उन्होंने क्लेम कर दिया कि भाई ये सातकेंग वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है वो चाइना का पार्ट है, क्योंकि ये जो सेंचुरी आपका अरुणाचल से टच कर रही है, अरुणाचल के बॉर्डर से टच कर रही है। अरुणाचल जो है वो तिब्बत का पार्ट है, और तिब्बत ऑटोमेटिकली चाइना का पार्ट है। इस वजह से सातकेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहीं ना कहीं जो पार्ट है वो आपका चाइना का है। ये जो क्लेम आया है ये आपका रिसेंटली क्लेम लाया गया है, ठीक है, यहां पर रिसेंटली क्लेम किया गया है। और ये जो दो इश्यूज हैं, डोकलाम की बात कर लें या आपके इस रीजन की बात कर लें, यहां पे पहले से डिस्प्यूट था। पर ये जो डिस्प्यूट, ये जो क्लेम किया चाइना के द्वारा, ये आपका 1.5-2 साल पहले की बात है, ठीक है। 1-2 साल पहले ही क्लेम किया चाइना ने कि ये जो सातकेंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है ये भी चाइना का पार्ट है। अब देखिए डोकलाम का जो इशू हुआ था, डोकलाम का इशू यही हुआ था कि पहले भूटान का बॉर्डर डिस्प्यूट था। भूटान को जो यहाँ पे जो बुली किया जा रहा था चाइना के द्वारा, उसको फिर बचाने के लिए जो है उसको इंडियन आर्मी ने यहाँ पे एस्केलेशन को रोका था, क्योंकि जो डोकलाम रीजन है ना वहां ये नहीं चाहते, भारत के लिए सही नहीं रहेगा कि यहां पे चाइना का प्रेजेंस हो जाए, क्योंकि जो डोकलाम का रीजन है वो भारत का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ठीक है, जो भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसके बहुत ज्यादा करीब है, और इस वजह से ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए अच्छी बात नहीं है कि डोकलाम जैसे रीजन में चाइना की आर्मी का प्रेजेंस रहे, क्योंकि ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसे चिकन स्नेक भी कहते हैं, ये आपका एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है भारत के लिए, ठीक है। ये एकमात्र ऐसी जगह है जो इंडिया को नॉर्थ ईस्ट रीजन से कनेक्ट करती है। तो इस वजह से
भारत सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास चाइना का प्रेजेंस जो है वो नहीं चाहता है या नहीं चाहेगा। इस वजह से जो डोकलाम का इशू हुआ था ना, ये जो डोकलाम का एस्केलेशन हुआ था, ये इसी वजह से हुआ था। ये बॉर्डर डिस्प्यूट था चाइना और भूटान के बीच में, पर डोकलाम का जो रीजन है वो बहुत ज्यादा करीब है भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से, और इस वजह से भारत नहीं चाहेगा कि जो भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो कि एकमात्र कनेक्टिविटी रूट है जो कि मेनलैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से कनेक्ट करता है, वहां पे किसी भी तरीके का चाइना का प्रेजेंस हो। तो इस वजह से डोकलाम का इशू हुआ था 2017 में, ठीक है। बहुत ही लंबा खासा ये एस्केलेशन हुआ था, पर हमारी जो आर्मी है उन्होंने पूरा मुंह तोड़ जवाब दिया था, और एंड में जो है ये जो डोकलाम इशू है इसको रिजॉल्व ही करना पड़ा था। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था कि जो चाइना की आर्मी बहुत ज्यादा डिटेक्ट करवाई थी। क्यों? क्योंकि हमारी जो इंडियन आर्मी उन्होंने बहुत ही कड़ा स्टांस अपनाया था, और 1 इंच भी जो डोकलाम में वो पीछे नहीं गए थे। तो डोकलाम का इशू समझ में आता है। डोकलाम का इशू क्यों आता है मैंने आपको समझा दिया। सातकेंग का क्या इशू है ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये क्यों चाइना ने क्लेम कर दिया है। अब ये जो इंपैक्ट है, ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो मीटिंग क्यों हुई है, ठीक है, ये जो मीटिंग क्यों हुई है इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले सैटेलाइट इमेज से ये पता चला कि ये जो रीजन है, ये जो डिस्प्यूटेड रीजन है, यहां पे चाइना जो है बहुत सारे विलेजेस कंस्ट्रक्ट कर रहा है। यहां पे जो चाइना है वो बहुत ज्यादा विलेजेस कंस्ट्रक्ट कर रहा है। जैसे आपने सुना होगा कि जो LAC में भी इश्यूज है, उसमें भी ये है कि जो सैटेलाइट इमेजेस आती है वहां पे जो चाइना बहुत ज्यादा आर्टिलरी लेके आ रहा है, कुछ अपना जो पेट्रोलिंग लाइन है उसको बढ़ा दे रहा है। तो इस तरह की हरकतें वो करता रहता है। तो इस रीजन में ये पता चला कि जो भूटान और चाइना का जो डिस्प्यूटेड रीजन है, यहां पे चाइना जो है सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू पता चला कि चाइना बहुत सारे आर्टिफिशियल विलेजेस है वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है। और दिक्कत ये आ गई जब ये सवाल पूछा गया भूटान के किंग से जब पूछा गया कि आपको क्या लगता है, आपका क्या डिसीजन है, या आप किस तरीके से काउंटर करते हैं कि आपके रीजन में चाइना जो है वो विलेजेस कंस्ट्रक्ट कर रहा है, आप इसको किस तरीके से एक सिक्योरिटी थ्रेट की तरह ले रहे हैं और आप किस तरीके से उसको काउंटर करेंगे। अब ये जब सवाल पूछा गया भूटानी किंग से, तो उन्होंने जवाब ये दिया कि इस तरह का कोई भी कंस्ट्रक्शन चाइना के द्वारा नहीं किया जा रहा है, और जो हमारा रीजन है वो पूरी तरीके से भूटान के अंडर है। भूटान की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो पूरी तरीके से सेफ है। किसी भी तरीके की सैटेलाइट इमेजेस में अगर ये दिखाया जा रहा है कि चाइना किसी भी भूटान के रीजन में कोई विलेजेस कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो ये पूरी तरीके से जो खबर है वो पूरी तरीके से गलत है। अब ये जो है ना, ये कंसर्निंग न्यूज है। अब क्यों है अब ये समझिए। देखिए क्या होता है, चाइना का क्या इशू है कि वो पहले किसी टेरिटरी पे अपना क्लेम करता है, ठीक है, किसी देश की टेरिटरी है उस पे क्लेम किया, ठीक है। कुछ सालों बाद वही चाइना किसी और टेरिटरी पे क्लेम कर देता है उसी सेम देश में, ठीक है, उसी सेम देश में किसी और टेरिटरी पे क्लेम कर देता है, और बाद में कुछ सालों बाद कहेगा कि हम आपकी ये जो टेरिटरी जो हमने क्लेम किया है ये हम आपको दे रहे हैं, हम इस पे क्लेम नहीं करेंगे, आपका पार्ट है, और बदले में ये जो नया वाला हमने क्लेम किया है ये आप हमें टेरिटरी दे दीजिए। समझ में आ रहा है? यानी कि ये है कि अगर जैसे अक्साई चीन है, ठीक है, अक्साई चीन भारत का पार्ट था, चाइना ने उसको ले लिया, ठीक है। अब चाइना क्या कहेगा, चाइना कहेगा कि ठीक है अक्साई चीन हमारे पास है, और हम जो अरुणाचल प्रदेश ये जो क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, आप हमें अरुणाचल प्रदेश दे दीजिए और बदले में हम आपको अक्साई चीन दे रहे हैं। पर इंडिया का कहना ये रहेगा, भाई अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन दोनों तो हमारे ही पार्ट है ना, तो हम किस तरीके से आपको एक दे दें और आप हमें दे रहे हैं, ये तो आपने जबरदस्ती क्लेम किया है। तो ऐसा ही शक है कि ऐसा ही कुछ अग्रीमेंट चाइनीज अथॉरिटीज या चाइनीज गवर्नमेंट और भूटान की जो गवर्नमेंट है उनके बीच हो सकता है कि चाइना ने ये बोला हो, ये कन्वे किया हो कि ठीक है हम आपके जो सातकेंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है इस पे हम अपना क्लेम वापस ले लेंगे, ठीक है, ये आपका पार्ट है, बदले में आप हमें डोकलाम का रीजन दे दो। यानी कि डोकलाम भी भूटान का पार्ट है, सातकेंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी भी भूटान का पार्ट है, पर यहां पे रिसेंटली क्लेम कर दिया। अब चाइना इन रिटर्न ये कहेगा ठीक है हम आपसे एक अग्रीमेंट करते हैं कि हम आपके जो वाइल्ड लाइफ जो सातकेंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इस पे हम क्लेम नहीं करेंगे, ठीक है, ये आपकी टेरिटरी है, पर बदले में जो हमारी टेरिटरी है डोकलाम वो आप हमें दे दो। तो इस वजह से ये काफी ज्यादा कंसर्निंग न्यूज है इंडिया के लिए, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूं कि डोकलाम में, ठीक है, डोकलाम जो ऐसा रीजन है, डोकलाम का जो रीजन है वो पूरी तरीके से जो भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसके बिल्कुल करीब है, ठीक है, मैप से आपको समझा रहा हूं, उसके बिल्कुल करीब है, और यहां पे भारत के नहीं चाहेगा कि डोकलाम रीजन में चाइना की आर्मी या चाइना की अथॉरिटीज का प्रेजेंस हो, क्योंकि ये एक डायरेक्ट थ्रेट होगा भारत की सिक्योरिटी के लिए। इस वजह से ये जो मीटिंग हुई है, ठीक है ना, इस वजह से जो मीटिंग हुई है जिसमें भूटान किंग और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके बीच में जो मीटिंग हुई है उसमें सबसे बड़ा कंसर्न ही यही है, उसमें सबसे बड़ा जो मीटिंग का एजेंडा वो यही है कि किस तरीके से सिक्योरिटी इश्यूज को रिजॉल्व करना है, और अगर ऐसा कुछ एग्रीमेंट हुआ है तो वो ओपनली पता चलना चाहिए। इस वजह से काफी ज्यादा मीटिंग्स हो रही हैं
अगर हम बात करें इंडिया की अथॉरिटीज और भूटान की अथॉरिटीज में, तो आपको समझ में आ गया कि चाइना का क्या फंडा है। चाइना का फंडा यह है कि वो कोई अथॉरिटी जो पहले क्लेम करता है, ठीक है, कोई अथॉरिटी पहले कोई जो टेरिटरी उसको क्लेम करेगा, कुछ सालों बाद दूसरी टेरिटरी क्लेम करेगा, बाद में कहेगा कि ठीक है हम एक एग्रीमेंट करते हैं, हम आपकी ये टेरिटरी पे क्लेम नहीं करेंगे, बदले में आप हमें ये वाली टेरिटरी दे दीजिए क्योंकि ये हमारी टेरिटरी है। और असल में देखा जाए तो ये दोनों टेरिटरी भूटान की है, ये दोनों टेरिटरी भूटान की है, पर ये एक तरह का इनका अजीबो गरीबो टाइप का कुछ फंडा है, पर क्या है भगवान जाने। ये कहते हैं कि ठीक है हम आपकी इस टेरिटरी पे क्लेम नहीं करेंगे, ये आपकी टेरिटरी, बदले में हमें डोकलाम का रीजन दे दो। तो ये एक कंसर्निंग न्यूज़ है जो कि एक आपका डायरेक्ट इंपैक्ट करता है आपका इंडिया की सिक्योरिटी के लिए। इस वजह से ये जो न्यूज़ है काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने आपको मैप से चाइना और भूटान का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो भी बता दिया, साथ ही साथ मैंने आपको डोकलाम का जो इशू हुआ था वो किस वजह से हुआ था और क्यों डोकलाम जो है वो एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट है और इंडिया नहीं चाहेगा कि डोकलाम का जो रीजन है उसमें चाइना की अथॉरिटीज या चाइना की आर्मी का प्रेजेंस हो, क्योंकि वो एक डायरेक्ट थ्रेट होगा जो इंडिया का सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसे हम चिकन स्नैक भी कहते हैं, जो कि एकमात्र कनेक्टिविटी रूट है इंडियन मेनलैंड और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का। तो इस वजह से भारत नहीं चाहेगा कि जो भूटान का बॉर्डर डिस्प्यूट है चाइना के साथ, उसमें किसी भी तरीके का इस तरह का कोई यूनिलैटरल डेवलपमेंट हो रहा है। भले ही ये दूसरे दो देश हैं, भूटान और चाइना की तरफ, ये भूटान और चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट है, पर इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपका कहीं ना कहीं भारत पे है। इस वजह से आपके लिए ये न्यूज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सिर्फ करंट की न्यूज़ नहीं है, ये आपका स्टैटिक पोर्शन भी है। ये डिस्प्यूट जो है, जो बॉर्डर डिस्प्यूट है कई सालों से भूटान और चाइना के बीच में, तो मैंने आपको थोड़ी सी स्टैटिक जानकारी भी दे दी और इस तरीके से चाइना किस तरीके से अग्रीमेंट करता है छोटे छोटे गवर्नमेंट्स के द्वारा, छोटे छोटे गवर्नमेंट्स के साथ, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इस वजह से ये न्यूज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब देखिए एक चीज़ और आपको बताऊंगा मैं, ग्लोबल टाइम्स आपने सुना होगा ना, ठीक है। ग्लोबल टाइम्स की अगर हम बात करें, ग्लोबल टाइम्स चाइना का न्यूज़पेपर है, ठीक है, और इसे ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वही रन करती है, ठीक है ना। ये लोग बहुत दिमाग से बहुत तेज हैं, चाइनीज़ की जो चाइनीज़ अथॉरिटी है, उन्होंने नाम रखा है ग्लोबल टाइम्स। अब ग्लोबल टाइम्स पढ़ के किसी को लगेगा ही नहीं कि ये चाइना का न्यूज़पेपर है, पर ये चाइनीज़ गवर्नमेंट का एकदम माउथ पीस है। तो इसमें कुछ दिनों पहले आर्टिकल रिलीज किया गया था, जिसको खुद जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने पब्लिश किया था, उन्होंने लिखा था, और उसमें उन्होंने इस तरह का कुछ आर्टिकल दिखाया था, बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल था, जिसमें दिखा था कि हाउ इंडिया ट्राइज टू इंटरफियर इन एंड टेक कंट्रोल ऑफ भूटान। यानी कि इस आर्टिकल में दिखाया जा रहा था कि किस तरीके से इंडिया है वो भूटान को यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है। उनके जो रिसोर्सेज हैं, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो पावर है, वो खुद इंडिया लेता है, दूसरे देशों को बेचने नहीं देता भूटान को। तो इस तरीके से काफी लंबा चौड़ा जो प्रोपेगेंडा है, ठीक है, वो जो चाइना है वो इस आर्टिकल में अपना जो इनके फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने पेश किया था। यानी कि चाइना जो है वो ये चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से जो भूटान की टेरिटरीज है और जो कि स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, जो कि आपका एक डायरेक्ट भारत से इंपैक्ट कर सकता है, उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल आ जाए। इस वजह से ये सारे इस तरह के प्रोपेगेंडा के जो आर्टिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं ग्लोबल टाइम्स में इस तरह से निकलते रहते हैं, इस तरह से पब्लिश होते रहते हैं, और लोगों को शायद पता भी ना चले कि ग्लोबल टाइम्स, क्योंकि ग्लोबल टाइम्स नाम सुनेगा, अच्छा ग्लोबल टाइम्स शायद में भी यूएस का पेपर हो या मे बी यूके का पेपर हो, पर ये चाइनीज गवर्नमेंट का एक माउथ पीस है। जो चाइना की सरकार चाहती है वही उसी तरह के आर्टिकल जो है वो इसमें पब्लिश होते हैं। तो ये आर्टिकल बताने का आपका मतलब ये था कि किस तरीके से चाइना जो है वो इंडिया और भूटान के रिलेशंस को खराब करना चाह रहा है, इस तरह के आर्टिकल्स, इस तरह के प्रोपेगेंडा यूज करके, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं भूटान की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है उस पर अपना कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस लगाना है, उस पर अपना कंट्रोल करना है, जो कि बाद में इंडिया की सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट हो सकता है। इस वजह से ये जो इंपॉर्टेंट मीटिंग शेड्यूल हुई थी भूटान के किंग और जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में, इसमें जो सिक्योरिटी इश्यूज है वो सबसे ऊपर है। क्यों है, कैसे था, वो मैंने आपको सारी चीजें समझा दी। उम्मीद करता हूं कि अब आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ रहेगा। अगर डोकलाम का इशू आपको नहीं पता होगा वो भी मैंने आपको बता दिया, और किस तरीके से सातकेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे क्लेम किया वो भी मैंने आपको बता दिया। और ये जो चाइना की पॉलिसी है कि एक टेरिटरी पे क्लेम करके दूसरी टेरिटरी पे क्लेम करके फिर कहेंगे ठीक है हम आपको एक टेरिटरी दे रहे हैं और बदले में आपकी टेरिटरी है या आपको बिलोंग करती है, पर देखा जाए असल में तो दोनों टेरिटरी उसी देश की है। तो एक ये लंबी पॉलिटिक्स रहती है चाइना की, और मैंने आपको समझाने की कोशिश करी इजी भाषा में कि कैसे भूटान की जो टेरिटरीज है अब उस पे चाह रहा है कि चाइना जो अपनी इन्फ्लुएंस ला जाए, ताकि स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे अगर चाइना का इन्फ्लुएंस हो जाएगा तो अगर इन केस कहीं वॉर हो रही है इंडिया चाइना के बीच में, तो जितनी भी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है उस पे कहीं ना कहीं कंट्रोल जो है वो चाइना का हो सके। तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ में जियो पॉलिटिक्स भी है। तो जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 2 दोनों के लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट था। जीएस पेपर 2 में आपका ये जियो पॉलिटिक्स मैंने आपको बताया कि किस तरीके से
भूटान और इंडिया के जो रिलेशंस है, जो हिस्टोरिकल टाइज हैं, उसमें चाइना किस तरीके से प्रोपेगेंडा के आर्टिकल्स और ग्लोबल टाइम्स का इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से सिक्योरिटी इंपैक्ट है, जो कि आपका अगर डोकलाम रीजन में प्रेजेंस आ जाएगा चाइना का, तो वो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है। तो आपका जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3 दोनों के लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट था। अगर आपको समझ में नहीं आएगा, कोई भी डाउट रहेगा, हालांकि मैंने कोशिश करी कि आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैप के साथ मैप के थ्रू समझा सकूं, क्योंकि मैप की जो चीजें रहती है ना वो दिमाग में रहती है। क्योंकि आप जब पिक्चर देखते हो ना, तो आपको पिक्चर या आप याद नहीं करते, आपको याद रहता है, हो जाती है। इसी तरीके से मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा ग्राफिक्स, ज्यादा से ज्यादा मैप के थ्रू एज कंपेयर टू टेक्स्ट इस तरह रटाने वाला मेरा कंसेप्ट नहीं रहता है। पर अगर आपको डाउट रह भी गया होगा, तो आप कमेंट्स में अपने जो डाउट है वो पिन डाउन कर सकते हैं। मैं कमेंट्स को मॉनिटर करता हूं और नेक्स्ट वीडियो में आपके जो डाउट्स हैं वो रिजॉल्व कर दूंगा मैं। तो सेशन को एंड करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपको अगर स्टडी IQ में कोई भी कोर्स में एनरोल करना है, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो कॉम्बो कोर्स हो, आपको कुछ नहीं करना है। यू हैव टू पिन माई कोड, दैट इज RS Life। एंड जैसे ही आप ये जो मेरा कोड है ये लगाओगे, आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये जो कॉम्बो कोर्स है वो मिल जाएगा। एंड अप्रैल इज द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर, दैट मीन्स 2024। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो इस कोर्स में आप एनरोल हो सकते हैं। ये छोटी सी जानकारी आपको देनी थी। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।